नमस्कार दोस्तों, स्वामी एग्रो फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सीरीज में हम बताएंगे कि पुराने तालाब में हम किस तरह से नया कल्चर लेते हैं, उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस हमने आपको वीडियो में इस सीरीज में वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है। सबसे पहले तालाब को सुखाए थे पूरी तरह से दरार आने तक, उसके बाद चूने का इस्तेमाल किए थे, फिर 1 फीट के लमसम हमने पुराने तालाब का पानी इसमें डाला था। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किए थे, जियोलाइट का इस्तेमाल किए थे। उसके बाद हमने फर्मेंटेड फीड डाला था। फर्मेंटेड फीड बनाने का तकनीक एक वीडियो में आपको इसी सीरीज का शायद तीसरा वीडियो होगा, जिसमें प्लैंटन डेवलपमेंट के लिए कैसे हम फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेड फीड देते हैं, वो हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था। अब आप लोगों से एक बात के लिए हमें माफ़ी चाहता हूं कि जिस दिन हमने बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे थे उस दिन का वीडियो क्लिप किसी कारण से हमसे डिलीट हो चुका है, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हम आपको बाकी जो डाटा है वो हम आपको डाटा पूरा आपके साथ साझा करेंगे। हमने इस तालाब में करीब 903 केजी पंगासियस का सीड स्टॉक किए थे। जब हम स्टॉक किए थे तो उस समय वो 17 लाइन का बच्चा था। 17 लाइन कहने का मतलब होता है कि 1 केजी में मेरा 17 बच्चा हो रहा था। 1 केजी में 1 केजी वजन में 16, 17, 18 पीस चढ़ रहा था, तो उसको हम एवरेज 17 माने थे कि 17 लाइन का बच्चा हमने इसमें ट्रांसफ़र किया था। और ये दिनांक था 6 मार्च को हमने इसमें बच्चा को ट्रांसफ़र किया था। 17 लाइन का बच्चा था। 900 केजी राउंड फिगर आप मान लीजिए, 900 केजी हमने इसमें ट्रांसफ़र किया था। तो मोटा मोटी 15,000 के लमसम हमने इसमें बच्चे को स्टॉक किया था। अब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम किस तरह से फीडिंग कराते हैं, फीडिंग कराने का सही तरीका क्या है, किस तरह से कितने टाइम फीडिंग कराना चाहिए, कितने अमाउंट में कराना चाहिए, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताएंगे। कुछ हम इमेज भी हम देंगे जो कि लिंक में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो हम जिस तरह से हम अभी आपको बताएंगे जो हमने कैलकुलेशन किया है, और फिर हम अभी अपने यहाँ एविस कंपनी का दाना खिलाते हैं और हर कंपनी अपना एक चार्ट देती है करीब करीब कि आप इस तरह से इतना परसेंटेज बाई फीडिंग दीजिए, फीडिंग कराइए पंगास को, पंगास IMC सारा का उसमें डेटा रहता है। तो वो हम स्क्रीनशॉट लेकर उसका इमेज लेकर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम अपना भी देंगे और जो एविस कंपनी देती है वो भी देंगे। अब देखिए दाना देने का तरीका क्या होता है। दाना देने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके तालाब में कितना मछलियाँ हैं बाई वॉल्यूम, मास, कितना मास है। हमने आपको बताया 900 केजी हमने इसमें ट्रांसफर किया था, मतलब 9 क्विंटल हमने इसमें कितना दाना देना है उस चीज का कैलकुलेशन के लिए आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पहला कि आपने कितना मछली डाला इसमें बाई मास, वॉल्यूम, कितना बॉडी वेट ट्रांसफर किए हैं, और कितना नंबर ऑफ पीसेस है। तब देखिए नंबर ऑफ पीसेस तो आप एग्जैक्टली नहीं जान सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे वेरी करता है, तो आप एक एवरेज निकालकर आप बता सकते। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने एवरेज इसमें 15,000 माना कि 15,000 बच्चा ट्रांसफर हुआ 6 मार्च को, और 903 केजी एक्चुअल बॉडी वेट हमने इसमें ट्रांसफर किया था। तो अब हम आपको बताते हैं तरीका कि किस तरह से हम फीडिंग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जब भी आप किसी भी कंपनी का आप चार्ट देखिएगा तो उसमें एक कॉलम रहता है कि 50 ग्राम से 100 ग्राम तक इतना परसेंट खिलाना है, 100 ग्राम से 200 ग्राम तक इतना परसेंट खिलाना है। ये परसेंट बाय बॉडी मास होता है। जैसे कि हम 900 केजी इसमें जो ट्रांसफर किए तो वो 900 केजी का 4% फीड करना है, ये कैलकुलेशन होता है। तो देखिए जब आप 50 ग्राम से 100 ग्राम की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि 100 ग्राम तक ले हम वो कैलकुलेट करेंगे, 100 ग्राम हो गया और अचानक हम, अब कंपनी 3.5% अगर बोलती है 100 ग्राम से 200 ग्राम तक, तो आप ये नहीं है कि आप अचानक से 100 ग्राम के बाद डायरेक्टली 350 ग्राम पे आप फीड को शिफ्ट कर दीजिएगा। नहीं, इस तरह से नहीं होती है। इसका कैलकुलेशन आप इस तरह से करिए कि आप 5 दिन हो गया या 7 दिन हो गया, हम नॉर्मली 5 दिन में अपना फीडिंग चेंज कर देते हैं। तो आप 5 दिन पे कैलकुलेट करिए कितना वॉल्यूम बढ़ा है, उसके हिसाब से
क्या परसेंटेज दिया आएगा, ये आप उस तरह से कैलकुलेट करिए। तो आप सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। जैसे कि हमने इसमें ट्रांसफर किया था तो वो 17 लाइन का था, मोटा मोटी आप मान लीजिए 60-65 ग्राम का हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हमने ट्रांसफर किया था तो 17 लाइन का था, तो मोटा मोटी 60 ग्राम का बच्चा था। तो मेरा जो अभी जो कंपनी का डेटा के हिसाब से 50 ग्राम से 100 ग्राम तक बच्चा को आप 4% का फीडिंग कराइए। तो हम क्या करेंगे कि अब भाई हमारा ये स्लैब आ रहा है अभी 60 ग्राम का, तो ये 50 ग्राम से 100 ग्राम तक का बीच का है, तो हमें 4% की फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने क्या किया कि भाई 900 kg हमने इसमें ट्रांसफर किया, तो अब 900 kg बॉडी वेट का हम 4% निकालेंगे। तो 900 kg बॉडी वेट का आपका 4% जब फीड करेगा तो 9 को 36, मतलब 36 kg फीड आपको देना है। अब 36 kg फीड, जो 36 kg हमने बोला, तो 36 kg को आप करिए 2 शिफ्ट में दीजिए, 18 kg सुबह, 18 kg शाम। दाना देने का समय क्या है, सूर्य निकलने के 1 घंटा बाद तक आप दे दीजिए तो बहुत बढ़िया है। कोशिश करिए कि सूर्य जब निकला, मतलब 5 बजे अगर सूर्योदय होता है तो आप 6:30 तक फीडिंग करा लीजिए। ठंडी का जब अगर मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आप 7:30 तक लमसम आप फीडिंग करा दीजिए। शाम का भी वही टाइमिंग है, सूर्य जब ढलता है उससे 1 से 1.5 घंटा पहले आप फीडिंग करा दीजिए। इससे उस समय तापमान जो होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में वो मॉडरेट होता है, जो कि मछली कितना भी गर्मी रहे तो सुबह और शाम का तापमान मॉडरेट रहेगा, आपको 32 के लमसम ही रहेगा, 30-32 के रेंज में रहेगा सुबह और शाम का तापमान। उससे क्या होता है कि वो सही टेम्परेचर होता है, मछली आराम से ऊपर आता है, खाता है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती मछलियों में। तो अब हम आपको बता दें कि किस टाइम में फीडिंग कराएंगे, किस तरह से कराएंगे। तो मतलब हम कैलकुलेशन आपको पता है 4% से मेरा 36 kg आया, तो 36 kg को हम 18-18 kg में 2 हिस्से में बांट देंगे। 18 kg मॉर्निंग में देंगे, 18 kg शाम में देंगे। कब देंगे, टाइमिंग आपको बता दिए। अब देखिए हम जब 5 दिन फीडिंग कराएंगे, अब आपको कैलकुलेशन समझाते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हम मान लीजिए कि हम 36 kg के हिसाब से हमने 5 दिन हमने फीडिंग कराया, तो मेरा 180 kg फीड गया 5 दिन में। अब 5 दिन में 180 kg फीड जाने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना बाय मास वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया। तो भाई इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अब देखिए 180 kg हमने दाना खिलाया, तो कंपनी से आप पूछिए दाने वाले से कि भाई FCR कितना है। FCR का मतलब होता है फूड कन्वर्जन रेशियो। इसका मेनली बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि इतना दाना खाकर इतना बॉडी वेट होगा। अगर आपका कंपनी 1.4 का रहा है, इसका मतलब हुआ 1 kg 400 ग्राम दाना खाकर आपका जो मछली है वो 1 kg का होगा। तो अमूमतन कंपनी 1.3, 1.4, 1.5 बोलती है, और ये डेंसिटी, स्टॉकिंग डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है कि FCR कितना जाएगा, 1.3 रहेगा या 1.5 रहेगा या 1.4 रहेगा। जब आपका स्टॉकिंग डेंसिटी कम रहेगा तो FCR भी कम होगा, स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा होगा तो FCR भी ऊपर जाएगा। तो ये सब एक प्लस माइनस का चीज़ है। आप कुछ भी स्टॉक करिए, आप 400 से लेकर 800 तक स्टॉक करिए पंगास को प्रति कट्ठा। हमारे यहाँ 1365 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा है, तो हम अपने यहाँ का बता रहे हैं। 1365 स्क्वायर फीट में हम लोग 400 से लेकर 800 तक कोई भी डेटा आप किसी तरह का आप स्टॉकिंग करिए। जैसे इसमें था, अब 34 कट्ठा था लेकिन हमने इसमें 15,000 ही स्टॉक किए, तो मतलब समझ लीजिए कि आप 500 से भी कम है। अभी बगल में एक और तालाब है, उसमें दिखाइए भाई। हाँ देखिए, उस तालाब में हमने 700 पीस प्रति कट्ठा के दर से डाला है। इस तालाब में, जिसमें एरिएटर आपको दिख रहा होगा अभी, इस तालाब में हमने 700 प्रति पीस के हिसाब से डाला है। तो उसमें आपने देखा उस तालाब में हमने 700 प्रति कट्ठा के दर से डाला है। तो उसका भी डेटा हम बताएंगे बाद में कि भाई हम 700 स्टॉक किए थे तो क्या FCR गया, 500 किए तो क्या FCR गया, सब हम बताएंगे आपको। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगा हम सारा डिटेल आपको बताएंगे। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि जैसे, हाँ, अब कंपनी से आप पूछेगा कि भाई FCR कितना है, तो वो बोलेगा 1.3 बोलेगा, कोई 1.4 करेगा। हम एक रफली लेकर चलते हैं 1.4। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई 5 दिन में हम 180 kg दाना खिला दिए, अब कितना भाई बॉडी वेट बढ़ा होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप 180 kg आपका 5 दिन में खाया, आप उसको 180 kg को सिंपली 1.4 से डिवाइड कर दीजिए।
तो आपका लमसम आएगा 128.57, 128.57। मतलब इतना केजी आपका जो मास है, बॉडी मास, वो बढ़ा है। पहले 900 केजी था आपने जब ट्रांसफर किया था, अब वो 1028 केजी हो गया। ये हुआ एक सप्ताह में, यही आपका इंक्रीमेंट हुआ। अब क्या करना है कि नेक्स्ट 5 दिन तक आप फीडिंग अप कैसे कराइएगा भाई, कितना परसेंटेज। तो आप सिंपली आप ये मत अब इंतजार करिए कि मेरा मछली जब 100 ग्राम का होगा तब हम उसको 3.5% फीडिंग करेंगे, नहीं, ये इस तरह से आपको गलत हो जाएगा। फिर अच्छा, इस तरह से जब आप करिएगा तो आपको अचानक से एक कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा। और आप समझिए कि जब मान लीजिए 99 ग्राम तक गया तो आप 4% दे रहे हैं, और अचानक 1 ग्राम बढ़ेगा, आप उसको 3.5% पे ले आएगा, तो वहां पे फीड कम हो जाएगा, बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। तो आप इसका सिंपल कैलकुलेशन इस तरह से करिए कि भाई इस सप्ताह हम इस शुरुआत के 5 दिन हम 4% खिलाएं, नेक्स्ट 5 दिन 3.9% खिलाएंगे, उसके नेक्स्ट 5 दिन 3.8% खिलाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट 5 दिन 3.7 खिलाएंगे। तो 0.1 से आप कंटिन्यूअस हर 5 दिन पे गिराते चले जाइए, तो आपका कैलकुलेशन सही निकलेगा। अब देखिए जब 5 दिन, शुरुआत की 5 दिन हमने खिलाया तो हमारा भाई बॉडी मास हो गया 1028 केजी, 29 केजी मान लीजिए, 0.57 आ रहा था, तो 1029 केजी हमारा भाई बॉडी वेट हो गया। अब नेक्स्ट 5 दिन कैसे खिलाएंगे भाई, तो अब 1029 केजी का 3.9% निकालेंगे। वो निकालिएगा तो आपका 40.1 केजी आएगा। अब भाई 40.1 केजी को खिलाइए, 2 टाइम में बांट लीजिए। आप एक समय कर लीजिए 20 केजी और एक समय कर लीजिए 20 केजी 100 ग्राम। ये आपका एकदम स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तरीका है फीडिंग देने का। इससे आपका ओवर फीडिंग नहीं होगा, फीडिंग कम भी नहीं होगा, जो एक्चुअल में मछली को चाहिए उतना ही फीड जाएगा। ओवर फीडिंग करने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इसमें बहुत ज्यादा दाना खिला देंगे तो मेरा मछली, ऐसा नहीं है कि 2 महीना 3 महीना की जगह 2 ही महीना में तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मछली अपना समय पे ही तैयार होगा, वो उतना ही दाना खाएगा। और हाँ, पंगास में एक दिक्कत है कि आप दाना दीजिएगा एक्स्ट्रा, वो खा लेगा, लेकिन उससे उसको कुछ फायदा नहीं होगा, उससे आपको नुकसान ही होगा। कभी हो जाएगा कि मछली का पेट फूल गया कुछ ज्यादा फीडिंग के कारण, मछली मर जाएगा, तो ये सब समस्या आ जाएगा। इस कारण से आप हमेशा फीडिंग इसी तरह से कैलकुलेट कर कर ही दीजिए। अब देखिए हमने 3.9 के हिसाब से 5 दिन अब फीडिंग कराए, तो भाई 40 केजी 100 ग्राम जा रहा था। अब 5 दिन खिलाएं तो हमारा हो गया 200 केजी, 200.6 केजी हमने अगला आने वाला 5 दिन में खिलाया। तो अब भाई इसको अब क्या करें, अब देखिए, अब 2 सप्ताह खिलाने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे, 5-5 10 दिन बाद हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से कि मेरा कितना दाना खाया। तो हम कैलकुलेट करेंगे पहला सप्ताह में कितना, पहला 5 दिन में कितना दाना खाया और अभी 5 दिन में कितना रहा, टोटल दाना को जोड़ेंगे। जैसे 180 केजी और इधर आपका 200 केजी का लमसम, ये दोनों जोड़िए, आपका आएगा 380 केजी 600 ग्राम। तो ये अब आपको इस पे कैलकुलेट करना है कि बॉडी वेट कितना बढ़ा है। तो ये होगा, आपको कुछ नहीं करना है, 380 केजी जो है 380.6 को आप डिवाइड कर दीजिए 1.4 से, तो वो आपको 271.8 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अब भाई ये 10 दिनों में 271 केजी बॉडी वेट बढ़ गया है मेरा मछली का। पहले 900 केजी था, अब नया जो बॉडी वेट हो गया वो 1171 केजी हो गया। ये 10 दिन में हमारा 271 केजी मास बढ़ा है। इसी तरह से आप हर 5 दिन पे फीडिंग बदलिए, और जब नया जो कैलकुलेशन करिएगा कितना बॉडी वेट बढ़ा, तो वो पूरा जो मान लीजिए कि आज का दिन हमें कैलकुलेट करना है कि आज हमको कितना आज तक में बॉडी वेट बढ़ा है, तो आज तक आप जितना फीडिंग कराए हैं वो सारा कैलकुलेट कर कर जोड़िए, सम करिए और उसको 1.4 से डिवाइड कर दीजिए। बेसिकली 1.4 ही आता है, 1.3 भी आ जाता है, कभी 1.4 आता है, कभी 1.5 भी आता है, लेकिन फीडिंग के दरमियान आप 1.4 ही एज्यूम करके चला करिए। आप 1.4 से डिवाइड करिए, उतना ही वॉल्यूम उसका बढ़ा है मछली का। इसी तरह से आप 3-3.5 महीना आप फीडिंग कराइए, जितना आपको बॉडी वेट बढ़ाने का मन है उतना तक आप ले जाइए, और आपको पता रहेगा एग्जैक्ट कि हाँ भाई आज के दिन मेरा इस तालाब में इतना वॉल्यूम बायोमास अवेलेबल है। तो भाई हमको एवरेज कैलकुलेट करना है कितना साइज हुआ होगा। तो सपोज कीजिए कि मेरा 15,000 इसमें हम जो डाले थे,
अब सपोज कीजिए 3 महीने बाद जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरा लमसम फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 14,000 हो गया, 14,000 केजी वॉल्यूम हो गया। तो भाई हमको एवरेज कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना है, 14,000 भागा 15,000 कर देंगे तो वो हमारा एग्जैक्ट निकल जाएगा कि भाई एक पीस का कितना वजन हुआ है, और वही लमसम एवरेज रहेगा, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 10-20 ग्राम ही ऊपर नीचे होता है, इसी तरह से चलता है। बाकी आपको कब तक दाना खिलाना है आप देखते रहिए कि भाई आपका मार्केट में सेलेबल साइज क्या है। अगर 600 ग्राम का पंगासियस का सेलेबल साइज है तो आप 600 ग्राम में सेल आउट कर दीजिए, 700 ग्राम का है तो 700 ग्राम ले जाइए, 800 ग्राम है तो 800 ग्राम ले जाइए। हमारे यहाँ 600 ग्राम से मार्केट इसका स्टार्ट हो जाता है, 600 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक मार्केट जाता है, और हम लोग ज़्यादा बड़ा करने के फेर में नहीं रहते हैं। 600 ग्राम आया बॉडी वेट, 600 से 700 ग्राम में हम अपना सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना पूरा फीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा जो डिजायर रिक्वायर्ड जो साइज है वो ना आ जाए। जिस दिन वो साइज हम अचीव कर लेंगे उस दिन हम अपना दाना रोक देंगे, और हार्वेस्टिंग से 1 दिन पहले दाना को हम रोक देते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट करा देते हैं। अब देखिए एक और आपको बताते हैं बात कि आप कभी भी जब आप फीडिंग करा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप सप्ताह में एक टाइम, कम से कम एक टाइम फीडिंग ना दें। इससे आपका मछली का हेल्थ जो होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो सही रहता है। अब जैसे देखिए इंसान में भी माना जाता है भाई कि फास्टिंग कीजिए, फास्टिंग से आपका पाचन क्रिया सही रहेगा। यही सारा कंसेप्ट इसमें भी है, फिश में भी है। मछली को नहीं पता है कि हम कब खाएं कब ना खाएं, उसको जब मिलेगा पंगास खा लेगा। तो आप सिंपली सप्ताह में एक दिन फीडिंग ना ही करें तो सही रहेगा। इससे आपका देखिए आप एक टाइम का फीडिंग रोक दीजिए, उस फीडिंग प्राइस पे मान लीजिए कि अभी हमारा एक टाइम में 40 kg दाना जा रहा है, तो 40 kg दाना आपको लमसम 1820 1850 के रेंज में आता है। तो हम उस टाइम में दाना नहीं देंगे, एक टाइम अगर हम दाना रोक दिए तो हमारा 1800 रुपये का सेविंग हुआ। वो सेव मत करिए, आप उस पैसे से इसमें कुछ दवा का यूज कर लीजिए, जैसे कि जियोलाइट यूज कर लीजिए, प्रोबायोटिक यूज कर लीजिए, कभी मिनरल मिक्सचर यूज कर लीजिए। ये आपका ओवरऑल हेल्थ देखिएगा तो मछली को हेल्थ बढ़िया करेगा, आपका ग्रोथ में उसका इफेक्ट दिखेगा। ये प्रैक्टिस बढ़िया प्रैक्टिस है कि आप सप्ताह में मिनिमम एक टाइम फीडिंग को रोके। और कैसे फीड को कैलकुलेट करते हैं आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का अभी भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछें, हम पर्सनली आपको जवाब देंगे। आप बेझिझक आप हमारा नंबर भी होगा लिंक में चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देखकर आप हमें बेझिझक कॉल करें कभी भी। हम अपना 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमने पिछले 3 से 4 साल से हमने जो सीखा है वही आपको हम बता सकते हैं। हमने अपना प्रैक्टिकल किया है, थ्योरी हम भी बहुत जगह ट्रेनिंग के लिए गए थे, स्टार्टिंग में कुछ नुकसान हुआ, फीडिंग कैसे कराते हैं ये हमें जानकारी नहीं थी, कभी ओवर फीडिंग करा दे रहे थे, कभी कम फीडिंग करा रहे थे, तो ये हमें सीखने में 2-3 साल लग गया। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को सीख लें ताकि आपको नुकसान ना हो। हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको कभी नुकसान ना हो। हमने जो झेला वो झेला, आप ना वो झेलें। बाकी ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अब कि किस तरह से क्या रेवेन्यू हमने जनरेट किया करेंगे इस तालाब से, वो हम आपको बताएंगे। बाकी आगे के वीडियो के लिए बने रहिए स्वामी एग्रो फार्म पे। धन्यवाद।